टॉपिक है वो है डायलिसिस। डायलिसिस हमेशा किडनी फेल्यूर के बाद होती है। ये किडनी फेल्यूर के बाद मीन्स जिस बंदे की किडनी फेल हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, काम करना स्टॉप कर देती है, तो उस किडनी को सपोर्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन की मदद से सिस्टम बनाया गया है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस है क्या असल में? डायलिसिस एक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल किडनी की मदद से हम काम करवाते हैं। डायलिसिस है क्या असल में? आफ्टर रीनल फेल्यूर by artificial technique to remove toxic substances from the body। तो एक आर्टिफिशियल तरीक़ेकार है, मीन्स ये प्रोसेस हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी किडनी फेल होती है। जिस बंदे की किडनी फेल हो गई है या जिस बंदे की किडनी नॉन फंक्शनल हो गई है, तो अब अल्टरनेट टू किडनी हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, और उस मशीनरी को यूज़ करते हुए हम ब्लड से अगर गंद को, अनवांटेड मटेरियल को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से हम रिमूव करें, तो ऐसे प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। प्रोसेस को बेटा डायलिसिस कहा जाता है। प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये डायलिसिस है, और उसमें जो मशीन यूज होती है वो डायलिसिस मशीन है। सोल्यूशन को भी हम डायलिसिस सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन के लिए हम डायलिसिस का वर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर एक सोल्यूशन भी यूज होती है। और उसके बाद जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, दैट मशीन इज नोन एज डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस है क्या, दोबारा सुन लें। बाय आर्टिफिशियल टेक्निक टू रिमूव टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है, एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर हजरात जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, लेबोरेटरी के अंदर स्पेशली इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाते हैं। तो डायलिसिस के मेन दो टाइप्स हैं। डायलिसिस आर ऑफ टू मेन टाइप्स। डायलिसिस आर ऑफ टू मेन टाइप्स हैं इसके, और उस या उन टाइप्स को अगर हम देखें तो वन इज नोन एज hemodialysis, one is hemodialysis, and second one is peritoneal dialysis. One is a hemodialysis and other one is known as peritoneal dialysis. Hemodialysis में हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड के अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, ब्लड में जो गैर जरूरी चीजें होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है हीमोडायलिसिस। और पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियल कैविटी से हम डायरेक्टली इम्प्योरिटीज को या अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करवाते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में किडनी के बाहर जो मौजूद मेम्ब्रेन है उसको हम यूज करते हैं, या किडनी के बाहर जो मौजूद कैविटी है उसको हम यूज करते हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब हम आगे आ रहे हैं, तो कुछ हमारे पास फिगर्स भी हैं जो मैं आपको सर। जी बेटा, हेमोडायलिसिस का थोड़ा बताइएगा फिर से। किसका बेटा? हेमोडायलिसिस जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट वाला टाइप है उसका। होता है कि हम बॉडी से, मैं आ रहा हूँ, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
इसलिए कि ये एक्सप्लेन हो गया। हम इस तरफ आ रहे हैं। हीमोडायलिसिस में हम ब्लड को एक प्रोसेस से, एक मशीन से क्रॉस करवाते हैं और फिल्टर्ड ब्लड हम बॉडी के अंदर ऐड करवाते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। ये तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे है वो। पेरिटोनियल डायलिसिस ओके सर। में पेरिटोनियल कैविटी इन्वॉल्व्ड है और हीमोडायलिसिस में ब्लड को हम फिल्टर करते हैं। ये देखें, ये हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है। दिस इज अ हीमोडायलिसिस प्रोसेस। इसमें बॉडी से ब्लड को कनेक्ट किया जाता है मशीन के साथ और फिल्टर्ड ब्लड जो है फिर दोबारा बॉडी के अंदर ऐड कराई जाती है। तो ये क्या है, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है ये। इस तरीके से ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। और ये देखें, पेरिटोनियल डायलिसिस में एक ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट की गई है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी। तो फिर दोबारा मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो फिर आप समझ जाएंगे आसानी से। पहले हम देख रहे हैं बेटा हीमोडायलिसिस क्या है। फर्स्ट वन, हीमोडायलिसिस है क्या असल में। हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जब ब्लड लेते हैं तो वो किसकी मदद से लेते हैं हम बेटा, आर्टरीज या वेन से। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आर्टरी से लेते हैं। नहीं, हम इस जगह पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की बात नहीं करते हैं। हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो वो हम वीन से लेते हैं, वीन्स जो हैं। मगर इस जगह पे हम क्या करते हैं कि ब्लड की जो कनेक्शन है हम किसके साथ करवाते हैं, आर्टरी के साथ करवाते हैं, बड़ी आर्टरी के साथ करवाते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, बाय आर्टिफिशियल machine, or we can say technique, directly filter the blood। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फिल्टर करते हैं ब्लड को, और हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो सर हम मशीन से क्यों फिल्टर करते हैं ब्लड को? जी, मशीन से ब्लड फिल्टर क्यों करते हैं? रीनल फेल्यूर हो गया है ना बेटा उसका। किडनी जब अच्छा उसकी अच्छा। हो गई है, जब किडनी बंदे की काम नहीं कर रही तो आफ्टर रीनल फेल्यूर, मैंने कल आपको पढ़ाया था रीनल फेल्यूर, किडनी फेल होना। अब ये जी दोनों जी सर पढ़ाया था। आज जो हमारे दो टॉपिक हैं, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेल्यूर। अगर किडनी फेल हो जाती है तो पहले हम क्या कर रहे होते हैं, रीनल फेल्यूर के बाद जो है हमारे पास दो टेक्निक्स हैं ब्लड को फिल्टर करने की। एक है बेटा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल मशीन या टेक्निक की मदद से हम ब्लड को डायरेक्टली फिल्टर करते हैं। और ब्लड कलेक्ट किसकी मदद से करते हैं, कलेक्ट ब्लड बाय आर्टरी करते हैं एंड connect with डायलिसिस मशीन करते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड aided with veins है। तो ब्लड नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्लड जो हम कलेक्ट करते हैं वो किसकी मदद से कलेक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी। वैसे नॉर्मली जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं वो वीन्स की मदद से करते हैं। मगर इस जगह पे क्या होता है कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस आर्म एल्बो वाले रीजन पे, स्पेशली इस जगह पे या इस पॉइंट पे बड़ी आर्टरी एक होती है, उसके साथ हम कनेक्शन करते हैं। और ये ब्लड हम पूरे का पूरा बॉडी से कलेक्ट करके बाहर नहीं निकालते। हम क्या करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी जो है वो मशीन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, और मशीन एक तरफ से ब्लड फिल्टर कर रही होती है, दूसरी तरफ से कलेक्ट कर रही होती है। कलेक्टेड ब्लड जो है मशीन की तरफ जा रहा होता है और फिल्टर्ड ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा होता है।
और इसी तरीके से ये ब्लड ह्यूमन से होता हुआ मशीन में, फिर मशीन से होता हुआ ह्यूमन में कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। और ये प्रोसेस तकरीबन 7 से 8 घंटे हम कहते हैं, या 6 to 7 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। 6 से 7 घंटे इस प्रोसेस में लग जाते हैं कंप्लीट ब्लड फिल्ट्रेशन में। हीमोडायलिसिस में हम मशीन की मदद से ब्लड को फिल्टर करते हैं और आर्टरी की मदद से हम ब्लड को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जो है मशीन के साथ। और ब्लड को मशीन के साथ कनेक्ट करने के बाद फिर ब्लड फिल्टर करता है और फिल्टर्ड ब्लड को फिर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐड करवाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये हीमोडायलिसिस है। ये वाला जो पहला प्रोसेस मैंने दिखाया था, एक मशीन के साथ लड़की की बॉडी को कनेक्ट किया गया है, वो हीमोडायलिसिस कराया जा रहा था। और बाद में एक पेट पे एब्डोमिनल रीजन पे एक इंसेशन मैंने दिखाया था आपको, और पेट पे सुराख है और एक छोटी सी ट्यूब बॉडी के अंदर जा रही थी। ये हम कहते हैं कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। हम हीमोडायलिसिस को डिस्कस कर लें, फिर हम आ रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की मदद तरफ, वो क्या है और किस तरीके से है। सर हीमोडायलिसिस कितने टाइम में होती है, मतलब कितना टाइम लेती है? राउंड अबाउट इट रिक्वायर्ड 6 to 7 आवर्स। और नो सर, मतलब कितने महीने में, एक बार, 2 बार? वही बता रहा हूँ, वो हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स होती है और डिपेंड करता है किडनी की फंक्शनिंग के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर। अगर किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही है और आप चाह रहे हैं कि किडनी को सपोर्ट दें, किडनी ज़्यादा काम नहीं करे क्योंकि किडनी रिकवरी की तरफ लगी हुई है, आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो इस वजह से आप जो है हीमोडायलिसिस हर 10 दिन 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद भी करवा सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन द किडनी कंडीशन। अगर किडनी कंप्लीटली नॉन फंक्शनल है तो अल्टरनेट डे पे, या हम करते हैं कि हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 मरतबा इस प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। हीमोडायलिसिस से करने के लिए जो हम ब्लड ह्यूमन से कलेक्ट करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के आर्टरी से कलेक्ट करते हैं, वीन से कलेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मींस एक बंदे से ब्लड निकाल कर दूसरे बंदे को देते हैं, तो वो वीन से ब्लड हम कलेक्ट करते हैं। जबकि इस जगह पे हम आर्टरी से ब्लड कलेक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली मशीन के साथ। सर क्या होता है कि दिस इज अ मशीन। जी बेटा। सर जिस बंदे की किडनी फेल हो गई है, उसी बंदे का ब्लड मतलब हम आर्टरी से निकाल कर और उसको मतलब फिल्टर करके फिर वापस उसमें डाल। मशीन से क्रॉस करवाएंगे हम उसकी बॉडी के हाँ अंदर। सर, मगर किसी और बंदे का ब्लड डालेंगे उसमें या उसी का अपना? उसका अपना ही होगा क्योंकि उसका ब्लड तो ठीक है ना बेटा, अच्छा उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको आरबीसीज तो नहीं चाहिए, उसको डब्ल्यूबीसीज तो नहीं चाहिए, उसको प्लाज्मा तो नहीं चाहिए ना, किसी और बंदे का ब्लड आप दें उसको। आप उस बंदे को ब्लड किसी और का तब दें जब उसको ब्लड की जरूरत हो, जबकि उसकी ब्लड के अंदर गंदगी हो रही है, उसकी ब्लड के अंदर जो है पॉइजनस मटेरियल फैल रहे हैं, तो हम एक मशीन की मदद से उसके टॉक्सिक मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं। जो किडनी काम कर रही थी यूरिन वाला, वो हम एक आर्टिफिशियल मशीन की मदद से करवाते हैं, जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है। अब मशीन कैसे काम करती है वो भी आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मशीन। बेटा ये मशीन है फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो इस मशीन के अंदर ट्यूब लगा हुआ होता है। इस मशीन के अंदर अंदर ही अंदर जो है हम एक ट्यूब लगा हुआ देखते हैं ऐसे, और इस ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल, इस तरीके से। वैसे तो बहुत सारा ये ट्यूब होता है ऐसे। अब बेटा ये जो डायलिसेट मशीन है, इसके अंदर ट्यूब लगा हुआ है और इस ट्यूब के बाहर हम एक सोल्यूशन ऐड करते हैं, दैट नोन एज अ डायलिसेट सोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम बेटा? डायलिसेट सोल्यूशन। इसके अंदर इस जगह पे हम इस ब्लड की ये जो ट्यूब्स हैं, इनको डिप किया जाता है फ्लूइड के अंदर, और ये डायलिसेट फ्लूइड कहलाता है जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। डायलिसेट सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं।
अब द मेम्ब्रेन ऑफ दिस या दीज ट्यूब्स, ये जो अंदर ट्यूब्स नजर आ रही हैं डायलिसिस मशीन के अंदर, इनकी ट्यूब्स जो हैं परमिएबल फॉर द एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स हैं। जो ब्लड के अंदर एक्सक्रिएटरी मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए अलो करेंगे, और जो डायलिसिस सोल्यूशन के अंदर मटेरियल्स रखे हुए हैं उनकी लो क्वांटिटी है उन चीजों की। अब ह्यूमन की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिस्टर ह्यूमन, ये इंसान है, और इस ह्यूमन बॉडी से हम ब्लड को कनेक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, इसके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। इस जगह पे हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो किसकी मदद से होता है, वो आर्टरी की मदद से हम कनेक्शन लेते हैं। ह्यूमन बॉडी से हम आर्टरी की मदद से कनेक्शन लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी, और उस आर्टरी को ट्यूब के साथ कनेक्ट करके हम जो है मशीन के अंदर ब्लड लेके आते हैं। अब ब्लड इस ट्यूब के अंदर अवेलेबल है, इस ट्यूब के अंदर जो है ये ब्लड अवेलेबल है, और जबकि जो ये ट्यूब है इसकी मेम्ब्रेन परमिएबल है। अब वो तमाम इम्प्योरिटीज हैं जो ब्लड के अंदर गैर जरूरी चीजें हैं, जो ब्लड के अंदर अनवांटेड मटेरियल है, इस मटेरियल को इस जगह से रिमूव कराया जाता है, और फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन वो तमाम मटेरियल्स बाहर निकल आते हैं। वो तमाम चीजें जो ब्लड के अंदर गैर जरूरी हैं उनकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ कम रखी जाती है और अंदर ज्यादा अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, यूरिया है, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हैं, या वो तमाम चीजें जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड हैं उनके कंपैरिजन में बाहर की तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम रखी जाती हैं, ताकि जब ब्लड इस ट्यूब में से क्रॉस कर रहा हो तो वो तमाम चीजें जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो ब्लड में रह जाएं, और जो ब्लड के अंदर इजाफी है वो मूव करें फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो सारे मटेरियल जो है किसके अंदर ऐड हो जाते हैं, इस डायलिसिस सॉल्यूशन में। और दूसरी तरफ जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो साफ ब्लड है, दोबारा उसको कनेक्ट किया जा रहा होता है किसके साथ, वीन के साथ, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको ऐड कराएं। मीन्स ये कनेक्शन कंटिन्यूअसली होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि पूरी ब्लड हम कलेक्ट करके फिर फिल्टर करें, फिर फिल्टर करके ह्यूमन को दें, ऐसे नहीं होगा, ह्यूमन मर जाएगा, ऐसे इंसान ही मर जाएगा। अगर आप पूरी ब्लड उससे निकाल लें तो वो मर जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ब्लड का एक साइड कनेक्ट करवा देते हैं मशीन के साथ, मशीन फिर ब्लड को फिल्टर कर रही होती है और दूसरी तरफ से वही ब्लड बॉडी में जा रही होती है, और ये प्रोसेस जो कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल के अंदर चलता रहता है, और इट टेक राउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स, या तकरीबन सारा दिन या सारी रात इस प्रोसेस के अंदर लग जाती है। और ये प्रोसेस अल्टरनेट डे पे, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, या हम कहते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये प्रोसेस किया जाता है, और टोटली डिपेंड ऑन द किडनी कंडीशन। अगर किडनी कंप्लीटली नॉन फंक्शनल है तो अल्टरनेट डेट में, अगर किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही है तो 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद भी ये प्रोसेस किया जाता है सपोर्टिंग रोल के लिहाज से। अब जब किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा बेटा, अब जब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, मींस इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे हम, फिर उसके बाद जब ब्लड कंप्लीटली फिल्टर हो जाएगी, प्यूरिफाई हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे, हम इस को इस जगह पे डिस्कनेक्ट करके अब मशीन के अंदर जो हमने सोल्यूशन डाली थी उस सोल्यूशन को हम रिमूव कर देंगे। डायलिसिस सोल्यूशन जो है ये रिमूवेबल है, ये बनी हुई मिलती है, ऐसे मिलती है जैसे ड्रिप मिलती है हमें। आम तरीके से जैसे हम ड्रिप का मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, या ड्रिप जो हमें आम तरीके से मार्केट में मिलती है, उसी सेम तरीके से हमारे पास ये डायलिसिस सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, और उसी डायलिसिस सोल्यूशन को इस मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं इस मशीन के अंदर, फिर मशीन से हम ब्लड को पास करवाते हैं। फिर ब्लड क्या करती है, वो तमाम चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको अलग किया जाता है, और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। वो तो डेथ तो हो चुकी है ना बेटा उसकी, ऑलमोस्ट किडनी फेल वाली कंडीशन में उस बंदे की डेथ तो हो चुकी है, वो धक्के पे चल रहा है, अब जितने सहारे पे जितने दिन तक वो चले। तो ऑलमोस्ट किडनी जो डायलिसिस है, अगर उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में आ जाता है, या उसके बाद किसी में किसी एड्स वाले पेशेंट का डायलिसिस किया गया है, किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट का डायलिसिस किया गया है, और प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए,
तो दोबारा जो है उस बंदे को भी वही डिजीज हो सकती है, तो वो भी मौत हो सकती है उसकी। और डायलिसिस कंटिन्यूअसली करने की वजह से लिवर और किडनी जो है सॉइल हो जाते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो अल्टीमेटली जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। वो तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि किडनी फेल होने के बाद वो बंदा मर चुका है और मरने वाली कंडीशन में आप धक्के पे चल रहा है, वो जितने तक मशीनरी की मदद से वो चलता रहेगा, वरना ऑलमोस्ट जो है दैट्स नियर टू डेथ। सर जब दोनों किडनी फेल हो जाएंगी तब, या एक किडनी फेल होगी तब? दोनों फेल हो जाएंगी तब ना? नहीं, दोनों किडनी जब फेल होती हैं तब इन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। एक किडनी अगर उसके पास काम कर रही है तो वो फिल्ट्रेशन कर रही है वो, मगर दोनों किडनीज जब नाकारा हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, तो फिर तो सर दूसरी किसी और की किडनी भी कुछ लगवाते हैं अगर लोग, तो ट्रांसप्लांटेशन है वो, हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन। हाँ तो सर अगर इस बंदे की दोनों फेल हो गई और किसी और की ट्रांसफर ये कर दिया ट्रांसफर उसमें हमने किडनी, तो सर वो जिंदा रहेगा ना? बेटा देखें, जब उसके पास 2 किडनीज हैं तो 2 में से अगर एक भी काम कर रही है तो उसका काम चल जाएगा। किसी और बंदे से भी ले रहा है ना वो, तो उस बंदे की भी 2 किडनीज हैं, वो एक दे रहा है तो एक उसके पास बचेगी ना। वो कैसे कहेगा कि भाई मेरे पास एक किडनी और तुम्हारी 2 हो जाए? जाहिर सी बात है वो कैसे डोनेट करेगा उसका। तो किडनी अगर दोनों फेल हो जाती हैं, जी बेटा पूछें। नहीं सर कुछ नहीं। तो किडनी अगर जो है एक बंदे की फेल हो जाती है तो दूसरी काम कर रही होती है, मगर अगर जो है दोनों किडनीज फेल हो जाएं तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाते हैं। तो किडनी फेल्योर वाला जो मैकेनिज्म है बेटा, स्पेशली किडनी का नॉन फंक्शनल होना, किडनी का नाकारा होना, या किडनी का प्रॉपरली वर्क न करना, उस बुनियाद पे होता है। हम किडनी रिकवर कर सकती है अगर स्टार्ट में पता चल जाए बंदे को, तो दोबारा किडनी रिकवर कर सकती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट किया जाता है, रिकवर कर सकती है। अगर ज़्यादा कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है या एजिंग की वजह से डेटोरेट हो चुकी है तो ज़्यादातर फिर तो मुश्किल है। अगर किसी हद तक उसमें कोई डेवलपमेंट या बेहतरी की कंडीशन है तो ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं, मे बी इट रिकवर। तो इस वजह से हम उसे काम कम करने और डायलिसिस मशीन को हम जो है यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। ये जो मैंने दिखाया बेटा, ये डायलिसिस किया जा रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है ये मशीन है, डायलिसिस मशीन है, और ये डायलिसिस का प्रोसेस किया जा रहा है इसका। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस इन मशीनरी की मदद से किया जाता है, और ये एक बड़ा जो है टरबाइन नुमा एक मटेरियल जिसके अंदर जो है सोल्यूशन या और चीज़ें डाली जाती हैं, और ये फीमेल है। और ये वाला जो है इसको हम नाम देते हैं कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस है क्या, इसकी तरफ हम आ रहे हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या? जी बेटा। सर अगर किसी के दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं और वो डायलिसिस करवाता है तो ये डायलिसिस का प्रोसेस उसकी किडनीज को रिकवर कर सकता है या वो अलग ट्रीटमेंट फेल हो चाहिए? गई तो फिर तो फेल होने को तो रिकवर नहीं कर सकते ना बेटा। किडनी अगर काम कर रही है मगर कुछ परसेंट मीन्स 10% काम कर रही है और कुछ परसेंटेज में वो काम नहीं कर रही, हाफ तो हम फेल्यूर का उसको सर वो होता है ना? अगर कंप्लीटली फेल है तो फिर वो रिकवर कैसे करेगी? फेल का मतलब ही नाकारा है। अगर नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं तो उसका डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन 2 तरीके का है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब ये है कि किडनी हमने पढ़ी थी बेटा, किडनी की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं हम उसको, पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और किडनी जिस एरिया में पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्किन, तो स्किन के ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी। तो इसमें
नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक ट्यूब की मदद से हम इस डायलिसिस सॉल्यूशन को किडनी के बाहर रखते हैं, इधर किडनी के अंदर नहीं डालते, किडनी के बाहर जो सॉल्यूशन है, किडनी के बाहर जो मेम्ब्रेन है, इस जगह पे हम रखते हैं। ये द सरफेस या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कैपिलरीज आर परमिएबल। ये जो पेरिटोनियल कैविटी मेम्ब्रेन है, इसकी जो अपर लेयर है, इस जगह पे जो कैपिलरीज अवेलेबल हैं वो परमिएबल हैं, तमाम अनवांटेड मटेरियल्स को डायरेक्टली अलो करती हैं। मींस इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है उस मटेरियल को एक्सक्रिएट आउट कराया जाता है। और ये स्किन की मदद से जो इसकी अपर मेम्ब्रेन है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की मदद से एक्सक्रिएटरी मटेरियल को रिमूव किया जाता है। किसके अंदर? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। दोबारा सुन लें, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ब्लड को डायरेक्टली फिल्टर नहीं करते, हम बॉडी पे एक ट्यूब या कैथेटर इंजेक्ट करवाते हैं। एक ट्यूब इंजेक्ट किया जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक ट्यूब बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन पे इंजेक्ट किया जाता है, और उसी ट्यूब की मदद से हम अपनी बॉडी के अंदर एक सोल्यूशन ऐड करते हैं। दैट सोल्यूशन इज नोन एज डायलिसेट सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को नाम दिया जाता है डायलिसेट सोल्यूशन। और इस डायलिसेट सोल्यूशन को किडनी के बाहर तकरीबन 1 घंटे तक हर दिन रखा जाता है। मीन्स हर दफा नया होगा, इसलिए कि सेम जो है मटेरियल। मीन्स ये पेरिटोनियल इस ट्यूब को अदर ऐड किया जाता है, और ट्यूब की मदद से हम इस जगह पे इस ड्रिप से डायलिसेट सोल्यूशन इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। और ये डायलिसेट सोल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अराउंड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अराउंड अबाउट 1 आवर्स जो है इसको रखा जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो स्किन जो इसकी अवेलेबल है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पे मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज हैं दैट आर परमिएबल। सो मटेरियल्स रिलीज आउट, मटेरियल्स जो हैं बाहर निकलते हैं, और वो एक्सक्रिएटरी मटेरियल की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद इसी मटेरियल को हम बाहर ड्रेन आउट करते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस जगह पे फिगर में ये देखें, ये बैग है, दिस इज अ डायलिसेट सोल्यूशन। अब इस डायलिसेट सोल्यूशन की मदद से ये पेरिटोनियल कैविटी है, दिस इज अ पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी है दैट्स प्रेजेंट अराउंड द किडनी, जिस जगह पे किडनी या अदर ऑर्गन्स भी हमारे पाए जाते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी वाले रीजन पे, इस जगह पे ये मटेरियल को अंदर इंजेक्ट किया जाता है। पेरिटोनियल कैथेटर भी इसको हम कहते हैं, कैथेटर ट्यूब को कहा जाता है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअसली अंदर 1 घंटे तक हम फ्लूइड को रखते हैं अराउंड द किडनी, और किडनी की जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो एक्सक्रिएटरी मटेरियल को अलो करती है, और जैसे ही 1 घंटा गुजरता है तो हम इसी मटेरियल को दूसरी ट्यूब लगाकर बॉडी से हम ड्रेन आउट करते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो ये मटेरियल हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद 1 घंटे तक अराउंड द किडनी हम रखते हैं। फिर इसी मटेरियल को हम बॉडी से दोबारा ड्रेन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इसी तरीके से ये नाम दिया जाता है कि ये और ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये तकरीबन हर दिन होती है, और 1 घंटे के लिए, सुबह को करें शाम को करें। ये देखें, एक ट्यूब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है इसे, और इसी ट्यूब की मदद से हम केमिकल अंदर इंसर्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर रखा जाता है, 1 घंटे तक। फिर उसके बाद जैसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाती है, फिर इसी मटेरियल को दोबारा बॉडी इसी ट्यूब की मदद से हम बाहर इजेक्ट आउट करते हैं या निकाल देते हैं। और ये प्रोसेस जो है आप घर में भी कर सकते हैं, और ईजी होता है। मीन्स ऐसे लोग जो ज़्यादातर बड़ी हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, या इतने बिजी हैं कि 6 से 8 घंटे तक वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, तो उन लोगों के लिए ये बेहतर होता है कि आप डायलिसिस सोल्यूशन के पैकेट्स लेके आएँ और एक ट्यूब अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लें, और इसी तरीके से घर में ही आप जो है हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस करते रहें। बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस में हम एक केमिकल सब्सटेंस जो डायलिसिस सोल्यूशन है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर किडनी मौजूद है,
और किडनी की जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन पे मौजूद जो कैपिलरीज हैं उनमें से एक्सक्रिएटरी मटेरियल डिस्चार्ज आउट होता है, क्योंकि बाहर की तरफ जो है लेस क्वांटिटी है उस मटेरियल की, और अंदर जो ब्लड कैपिलरीज उनके अंदर मौजूद हैं वो ज्यादा क्वांटिटी है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसी तरीके से ये मटेरियल तकरीबन 1 घंटे तक किडनी के अराउंड रहता है। 1 घंटे के बाद इसी मटेरियल को हम ड्रेन आउट करते हैं या बाहर निकाल देते हैं। अब सर बाहर कैसे निकालते हैं? उसके साथ ब्लड भी तो आ जाएगा ना बाहर ब्लड निकालते नहीं हैं। आएगा, ब्लड है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल जो कैविटी है वो ब्लड ट्यूब के अंदर आप नहीं डाल रहे हैं, आप एक फ्री स्पेस बॉडी के अंदर फ्री स्पेस है अंदर, जिसको आप नॉर्मली सीलोम का भी नाम दे रहे होते हैं कभी कभार, कि सीलोम के अंदर एक कैविटी है, जस्ट उसी कैविटी। सर वहाँ रखने से फिर क्या फायदा होगा? किसका? ये जो हम डाल रहे हैं मटेरियल। हाँ, इसका फायदा ये होगा कि किडनी के बाहर जब हम इस मटेरियल को रखेंगे तो किडनी के जो मेम्ब्रेन पे मौजूद कैपिलरीज हैं वो परमिएबल हैं, उनके अंदर जो भी एक्सक्रिएटरी मटेरियल होगा वो इस सब्सटेंस के अंदर रिलीज आउट करवा देंगे। तो आपको ये फायदा होगा कि जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं इसी केमिकल सब्सटेंस में आ जाएंगे। फिर जब अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस आ जाएंगे इसमें, तो आप इसको जो है ड्रेन आउट कर दें, बॉडी से बाहर निकल बताएं। तो इस वजह से पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हमारे लिए बेहतर इस वजह से है कि हम इस प्रोसेस को घर में कर सकते हैं, हम इस हॉस्पिटल के बजाय अपने आप कर सकते हैं, मगर थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत होती है कि ऐसे ना हो कि कोई चीज कंटामिनेटेड हमारी बॉडी के अंदर चली जाए। क्लियर हो गया? हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन को पढ़ लें। यस उसके बाद सर। अगर आपके पास हो कोई गया। क्वेश्चन है तो फिर पूछ लेना मुझसे, ताकि हम इस दोनों सर। वाइंड अप कर लें इसको। किडनी, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर बाद में पूछ लें मुझसे। ट्रांसप्लांटेशन, बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर नहीं, दोनों देखिए ना बेटा, बार बार आप 10% की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप कि आप कह रहे हैं कि 10% हो तो फिर जो है किडनी वर्क करेगी। सर ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी तब होता है जब किडनी 10% वर्क कर रही हो। किडनी नॉर्मली देखें, आप हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, 15 दिन में करवा सकते हैं, तो आप डेली क्यों करें? बॉडी के अंदर ट्यूब इंसर्ट क्यों करें? स्टार्ट में हमें पेरिटोनियल डायलिसिस के बजाय हीमोडायलिसिस कराया जाता है, जो आसानी से हो जाता है, कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई ऑपरेट करने की जरूरत भी नहीं होती। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एक ट्यूब कैथेटर को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है, तो मींस ब्लड को वैसे फिल्ट्रेट करना हमारे लिए आसान रहता है उस पेरिटोनियल के कंपैरिजन में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि एक बंदे की किडनी निकालकर दूसरे बंदे को दें, मींस एक बंदा जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, हम ट्रांसप्लांट कहते ही इस चीज को है। ट्रांसप्लांटेशन मींस डोनेशन ऑफ ऑर्गन को कहा जाता है। एक बंदे के ऑर्गन को निकालकर दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर इम्प्लांट करें, मगर ये ऐसे नहीं होता जैसे हम सोच रहे हैं कि बस निकाला और लगा दिया। बस पहले हम टिश्यू मैचिंग करवाते हैं। फर्स्ट हमारा जो मिशन होता है वो क्या होता है? 2 चीजें आप ध्यान में रखें। फर्स्ट जो चीज होती है वो है टिश्यू मैचिंग, और जो है ब्लड ग्रुपिंग या ग्रुपिंग होती है या ग्रुप किया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि अगर सेम ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच हो जाए। सेम ब्लड ग्रुप अगर नहीं है फिर भी अगर टिश्यू मैच कर रहे हैं, मींस पहले टिश्यूज को आपस में ऐड किया जाता है। अगर दोनों टिश्यूज एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। अगर टिश्यूज एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर एक बंदे से आप किडनी निकालकर दूसरे को दे भी रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर वो किडनी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, वो किडनी दोबारा नॉन फंक्शनल हो जाएगी।
तो इस वजह से कहा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले टिश्यू मैचिंग करवा लें, ब्लड प्रूफ करवा लें और कोशिश करें कि आपका बंदा रिलेटिव होना चाहिए। टिश्यू कल्चरिंग के बाद जो मेन चीज होती है क्या होना चाहिए, जो डोनर हो, डोनर शुड बी रिलेटिव। अगर भाई है, बहन है, वाइफ भले नहीं हो, क्योंकि वाइफ जो है ज्यादातर रिलेटिव नहीं होती। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि वो सेम फैमिली से नहीं होती। अगर सेम फैमिली कजन है तो फिर वो डोनेट कर सकती है, हस्बैंड भी डोनेट कर सकता है, मगर डोनेशन के लिहाज से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेन चीज ये है कि आप उस बंदे को किडनी दे सकते हैं जिसकी लाइफ कुछ हो। ऐसे नहीं है कि 70 ईयर्स का बंदा जो है बूढ़ा मर रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसको किडनी ट्रांसप्लांट करें, तो आप किडनी उसको देंगे तो फिर लिवर डैमेज होगा, उसका लिवर देंगे तो उसका ब्रेन डैमेज होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उसको चलता रहेगा। तो इस वजह से आप यंग एज में 30, 25, 40 यंग एज में अगर डॉक्टर को पता होता है कि ये बंदा जो है 20-30 साल तक रह सकता है अगर इसको किडनी मिल जाए, फिर उस बंदे को किडनी देना जो है मोर फेवरेबल होती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेटा 80% जो है सक्सेसफुल है, 80%। और एक और चीज मुझे सुनाए बताएं बेटा, पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस बंदे ने की पहले? डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर अदीब रिजवी पाकिस्तान में वो बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर अदीब रिजवी पाकिस्तान के बेहतरीन पहले आपने लिखा था डॉक्टर वो बैक करेंगे और ये SUIT चला रहे हैं कराची में। SUIT स्विट जिसको हम कहते हैं, SIUT है, SIUT है, ये SIUT चला रहे हैं कराची में। SIUT ये कराची में इंस्टीट्यूशन है, सक्खर में इंस्टीट्यूशन है और